हम जितने सेकुलर हैं उतनी दुनिया में कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसकी व्याख्या इतनी उदार होनी चाहिए जिससे किसी को डर न लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, संसार में सबके भीतर में ही किसी की प्रज्ञा में बैठे हुए हैं, किसी की कृति में बैठे हुए हैं, किसी की आकृति में बैठे हुए हैं, किसी की वाणी में बैठे हुए हैं, किसी के नूपुरों में विराजमान हैं, और किसी के सितार में हैं, और किसी के संतूर में हैं, और किसी के तबले में बैठे हुए हैं। वही तो बैठे हैं, नहीं तो संसार में कौन किसको प्रसन्न कर सकता है। रविशंकर जी के साथ मेरा प्रवचन हुआ लंदन में YMCA हॉल में। पंडित जी की मैंने सितार सुना, मैं झूम झूम के उनकी उंगलियों को देख रहा था। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपका सितार सुन के मेरे मन में बड़ा हीन भाव जागा कि मैं जंगलों में बहुत दिन तक रहा ब्रह्मचारी जीवन में, मैं भी अगर सितार बजाना सीख लेता तो कितना अच्छा होता। आपका सितार सीखने के बाद सितार वादक बनने की इच्छा हुई। उसके बाद मेरा प्रवचन हुआ था, पंडित जी ने बड़े प्रेम से सुना था मुझको। उन्होंने कहा मैं भी एक बात बताऊं, मैं काशी में बहुत दिन रहा। काशी में रहने के बाद मेरा मन तो था मैं भी प्रवचन करना सीख लूं। जब आप प्रवचन कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि मैं प्रवचनकार होता तो कितनी अच्छी बात। बाह्य दृष्टि से आप देखें तो संसार में कोई पूर्ण नहीं, ये अपूर्णता ही परमात्मा की ओर ले जाती है यदि उसको ये याद रहे कि जहां जहां कुछ ठीक है वो मेरा नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और ये सनातन सत्य है। ये जो बीज परमात्मा का है, मूल जो है परमात्मा का, वो सनातन है, अनादि। हम अपने धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं, और भारतीय चिंतन और श्रीमद् भगवद गीता के विचार, उपनिषद का दर्शन, ये सब कुछ अनादि और सनातन चलता चला आया, परंपरा से प्राप्त। किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, और वो कभी कभी विलुप्त हो जाता है, तब उसको जागृत करने के लिए कुछ महापुरुष विशेष शक्ति लेकर आते। जब वो ज्ञान धीरे धीरे मिटने लगा तो भगवान शंकराचार्य ने उसके ऊपर भाष्य किए, पूरे देश में घूम घूम कर उसके तत्व को बताया, विद्धि पार्थ सनातनम। और उन्होंने कहा कि जहां भी तुम देखोगे वहां तुमको यही दिखाई पड़ेगा, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। जो तेजस्वी लोग हैं उनमें तेज के रूप में परमात्मा विराजमान, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनमें भी भगवान ही विराजमान। बहुत वर्षों पूर्व मुझे एक जैन मुनि के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनका महेंद्र मुनि जी नाम था। एक साथ उनको कोई आदमी 100 बातें कहें, अलग अलग लैंग्वेज में कहें, अलग अलग बात कहें, वो 100 बातें सुनने के बाद वो शतावधानी थे और 100 लोगों का उत्तर दे देते थे। पंडित नेहरू जी ने भी उनको अपने यहाँ कभी बुलाया था और उनके शतावधान प्रयोग को देखा था। जब मैंने उन मुनि महाराज को देखा तो मैंने कैसी विचित्र बात है, हमको तो ये 2-4 श्लोक याद करने में भी उसका 1-2 बार मनन करना पड़ता है, पर ये कैसे महापुरुष हैं कि 100 आदमियों ने अलग अलग बात कही। सारे डिप्लोमेट्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, किसी ने फ्रेंच में कही, किसी ने पर्शियन में कही, किसी ने स्पेनिश में कही, किसी ने पोर्चुगीज में कही, किसी ने हिंदी में कही, किसी ने तमिल में कही। ये सारा दृश्य देखने के बाद मुझे बड़ा मन में विचार आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब गीता याद आई, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। सबकी बुद्धियों में परमात्मा ही बैठकर प्रेरणा करता है। अब वो अपने आप चयन करता है। यहां भी आप सब लोग देखते हैं कि लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, लेकिन सिलेक्शन में तो 1-2-4 आदमी IAS में आते हैं। कई हजार लोग बैठते हैं, फिर सिलेक्शन में तो IPS 1-2 ही होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई सिलेक्शन में हमारा नाम नहीं आया, महेंद्र मुनि जी का आ गया। लेकिन बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों के भीतर बुद्धि परमात्मा ही देता है।